नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, आज आपको ऐसा मामला दिखाने वाला हूं कि सुनकर आप कहेंगे भैया न्यूज़ देख रहे हो या स्टैंड अप कॉमेडी। कल रात एक बड़ा खुलासा हुआ। टीवी स्टूडियो में बैठकर ईरान की अर्थव्यवस्था का पोस्टमार्टम किया गया। बताया गया कि ईरान में लोग रोटी खाने के लिए भी लोन ले रहे हैं। की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना अरे दीदी, ईरान की चिंता छोड़िए, पहले अपने मोहल्ले का राशन कार्ड तो चेक करवा लीजिए। घर में बल्ब फ्यूज है और ये पड़ोसी के झूमर का ऑडिट कर रहे हैं। फिर क्या था, ईरान की तरफ से जवाब आया और कहा गया कि ऐसी खबरों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया। अब सोचिए, जिस देश में खबर दिखाई जा रही थी वही देश बोल रहा है भाई साहब ये कौन सी फिल्म चला रखी है। कहानी इतनी तेज दौड़ी कि फैक्ट पीछे छूट गया। और ये पहली बार नहीं हुआ। आजकल कुछ चैनल की हालत ऐसी हो गई है, पहले हेडलाइन बनती है फिर खबर ढूंढी जाती है। पहले निष्कर्ष निकालो, फिर सबूत खोजो और फिर अगर तुम से सबूत ना मिले तो पैनल बुलाकर बहस करा दो। कुछ चैनल में रिसर्च कम और रिमोट का वॉल्यूम ज्यादा काम करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब टीआरपी नीचे जाने लगती है तब विदेशी मुद्दों में अचानक देशभक्ति का टर्बो इंजन चालू हो जाता है। टीआरपी का ग्राफ नीचे जाए तो एंकर का ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। फिर जनता भी समझदार हो चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, एक खबर आती है 10 मिनट में फैक्ट चेक भी हो जाता है। पहले लोग अखबार देखकर कहते थे यह सच होगा, अब लोग टीवी देखकर कहते हैं जरा गूगल भी कर लेते हैं। आजकल जनता रिमोट से नहीं स्क्रीनशॉट से जवाब देती है। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है, खबर दिखाने से पहले खबर की जांच भी तो कर लिया करो, क्योंकि अगर फैक्ट कमजोर है तो आवाज तेज करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा ना हो कि खबर देखकर ईरान एम्बेसी ही बोल दे भाई हमारे देश की खबर हमसे ज्यादा टीवी वालों को कैसे पता। तो ईरान के लिए मैं एक फैक्ट चेक करके बताने वाला हूं कि ये भैया गोदी मीडिया है। यहाँ की गोदी मीडिया बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी बहुत दिखा देती है। भाई बाकी मुद्दों पर भी 2 मिनट बात कर लो, रोटी का पूरा हिसाब किताब बाद में कर लेना। इतनी चिंता तो रिश्तेदार भी नहीं करते जितनी टीवी वाले कर रहे हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप द खुशक बुढ़े पे। कुछ दिन पहले माहौल गर्म था, बड़े बड़े बयान दिए गए, तनाव की खबरें आई और फिर अचानक पीस डील की बातें आ रही हैं, समझौता और सेटलमेंट की बातें आ रही हैं। अरे बुढ़े, अगर आखिर में समझौता ही करना था तो पहले इतना हंगामा किस बात का। पहले पूरा मोहल्ला जगा दिया, अब कह रहा है कि सो जाओ कुछ नहीं हुआ, इतना भी कंफ्यूज है। अरे बुढ़े, पीस डील की बात ही थी तो 4-5 दिन पहले मिसाइल क्यों दनादन दागी उस पे। पहले पीसी डील करना था तो बस आराम से कर लेते, मिसाइल दागने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। एक कह रहा है शादी पक्की हो गई है और दूसरा कह रहा है अभी लड़का लड़की से मिले भी नहीं। और सबसे मजेदार बात, जब बयान रोज बदलते हैं तो जनता सोचती है नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या रील बना रहे हैं। सुबह वाला चाय शाम तक एक्सपायर तो हो ही जाता है। अब आम आदमी का हाल देखो, टीवी खोला तो अलग कहानी, मोबाइल खोला तो अलग कहानी, यूट्यूब खोला तो दूसरी कहानी। खबर कम चल रही है, सीरियल ज़्यादा चल रहा है। तो भाई साहब, जनता बस इतना पूछ रही है कि आखिर में बात करके ही मामला सुलझाना था तो पहले इतना शोर शराबा किस लिए। और अगर मामला अभी भी सुलझा नहीं तो जीत का ढोल अभी से क्यों बजाया जा रहा है। जनता को खबर नहीं चाहिए, जनता को खबर का सच्चा वर्जन चाहिए। अब आते हैं लखनऊ में काकरोच जनता पार्टी में एक भाई साहब अचानक योगी 2.0 बनकर निकले। भीड़ में अचानक भाई साहब दिखाई दिए, चाल ऐसी जैसे अभी अभी किसी बड़ी मीटिंग से निकलकर आए हों। चेहरे पर इतना आत्मविश्वास कि आसपास लोग भी सोच में पड़ जाए। नाम पूछा गया तो बोले हम योगी 2.0 हैं। उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं 2 हूँ, हाँ योगी नहीं हूँ। तो योगी जी 2 लड़ेंगे योगी जी से ना, बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ। ये नाम सुनते ही लोगों को लगा कि कहीं नया सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो गया। अब जनता भी उत्सुक थी, कोई पूछ रहा था 2.0 और कोई 1.0 से नया क्या है। भाई बोले वो धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब ट्रेलर रिलीज हो गया, कहानी अभी भी लिखी जा रही है। फिर मंच के आसपास जाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे पूरा कार्यक्रम इनके स्वागत में लगा। आत्मविश्वास इतना कि सिक्योरिटी वाले भी सोच रहे हो शायद आयोजक यही है। बाद में इन्हें हटा भी दिया गया।